हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर कोरिलेशन, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है स्टैटिस्टिक का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन जो है लीनियर आपका रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि एक्स एंड वाई के बीच में, और ये जनरली लाई करता है -1 और +1 के बीच में। अब जो +1 वाला होता है कोरिलेशन, उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। 0.75 टू +0.99 को हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। देन इसको हम मॉडरेट बोलते हैं। एंड जिसकी हमारे जो कोरिलेशन 0 होता है, इसका मतलब उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन माइनस वाले आते हैं जिसमें परफेक्ट नेगेटिव, हाई नेगेटिव और मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशंस होते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूलाज, जिसमें डायरेक्ट जो मेथड है उसमें जो है सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या है आपका, हम सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एक्स वाई कैपिटल में है ये, देन सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन में अंडर n सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड हेयर इज द सेम। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये रही आपकी वैल्यूज़ एक्स एंड वाई के फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई है, यानी कि एक्स और वाई है, यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सम कर देंगे तो वो सम ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। यहाँ पे एक्स का सम करना है, एक बार वाई का सम करना है। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स हो गया, वाई हो गया, फिर एक्स का स्क्वायर क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है। देन वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वाई का स्क्वायर है। और एक्स वाई तो मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है आपका, कैपिटल एन, ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई और देन माइनस में सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन में आपका आ जाएगा अंडर रूट एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका है मल्टीप्लाई, देन अगेन एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर ये पुट किया हुआ है, देन ये आंसर आ जाएगा आपका +1। सो गाइज, कार्ल पियर्सन का था ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको समझाया है। आप ये 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में अगले फॉर्मूले के साथ।